वेलकम व्यूवर्स, क्लास 7 के एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 12 डिवाइडेड बाई 3/4। डिवीज़न के साइन को हम लोग इजीली मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर सकते हैं। तो डिवाइडेड बाई का जो साइन दिया है उसके राइट साइड में जो वैल्यूज़ रहेगा, जब डिवाइडेड बाई को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 3/4 जो है रेसिप्रोकल होके 4/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4/3 और 3 से देखो कैंसिल हो रहा है 12, 3 4 ज़ा 12। ओके, तो 4 इंटू 4 हो गया, 4 4 ज़ा 16, तो आंसर हो गया इसका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 डिवाइडेड बाई 5/6, दैट इज़ 14 इंटू 6/5। 5 से तो होगा नहीं कैंसिल, तो 6 इंटू 14 कर देते हैं और फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 14 इंटू 6 हो जाएगा 84/5। 5 से डिवीज़न करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 34 बचा, 5 6 ज़ा 34 बचता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 4 और आंसर हो जाता है 16 4/5। 8 डिवाइडेड बाई 7/3, दैट इज़ 8 इंटू 3/7, 8 3 ज़ा 24/7, 7 3 ज़ा 21 होता है और बचता है 3, तो हो जाता है 3 3/7। 4 डिवाइडेड बाई 8/3, 4 इंटू 3/8 और 4 3 ज़ा 12, 12/8, यहाँ 2 से कैंसिल हो रहा है और 4 से भी कैंसिल हो रहा है। चलो 4 से करते हैं, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, तो 3/2 हुआ। 2 से डिवीज़न करते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 1 बचता, तो 1 1/2 होता है आंसर। 3 डिवाइडेड बाई 2 1/3, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/3 होता है, तो अब नेक्स्ट करेंगे 3 इंटू 3/7, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 3 3 ज़ा 9/7। अब डिवीज़न करते हैं, 7 1 ज़ा 7 होता है, 9 में से 7 माइनस करने पर 2 बचता है और तो हो जाता है 1 2/7 आंसर। 5 डिवाइडेड बाई 3 4/7, मिक्स को चेंज करी हूँ, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25/7 और अब रेसिप्रोकल कर ली हूँ, तो 7/25 हुआ। 5 इंटू 7/25, 5 से कैंसिल करूँगी, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब 5 से डिवाइड करूँगी 7 को, तो 5 1 ज़ा 5 होता है और 7 में से 5 माइनस हुआ, 2 बचता है, तो 1 2/5 आंसर होता है। Find the reciprocal of each of the following fraction. Classify the reciprocals as proper fraction, improper fraction and whole numbers. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको रेसिप्रोकल बनाना है। जैसे फर्स्ट नंबर है तो 3/7 जो है रेसिप्रोकल करेंगे 7/3 हो जाएगा और फिर बताना है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। तो अगर न्यूमरेटर जो कि यहाँ पे 7 है वो अधिक हो डिनोमिनेटर से जो कि यहाँ पे 3 है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर कम होता तो प्रॉपर होता। तो फर्स्ट वाला 7/3 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और 5/8 को रेसिप्रोकल करेंगे 8/5, ये भी इम्प्रॉपर है। 9/7 को रेसिप्रोकल करेंगे 7/9 होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज ऊपर न्यूमरेटर स्मॉल है। 6/5 का रेसिप्रोकल हो गया 5/6 जो कि प्रॉपर है। 12/7 का हो गया 7/12, ये भी प्रॉपर है। और 1/8 का हो गया 8/1 विच इज़ इक्वल टू 8, ये है होल नंबर। और फिर है 1/11 का हो गया 11/1 इज़ इक्वल टू 11, ये भी है होल नंबर। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ निकालने हैं। फाइंड 7/3 डिवाइडेड बाई 2, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे तो 2 रेसिप्रोकल होगा। 2 को 2/1 समझना, यही होता है 2/2 मतलब 2/1, तो ये रेसिप्रोकल होगा तो 1/2 हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 7 1 ज़ा 7 एंड 3 2 ज़ा 6, 7/6 होगा। इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो 1 1/6 होगा। सेकेंड नंबर में 4/9 और इंटू देंगे साइन और 1/5 हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 9 5 ज़ा 45 और तो ये आंसर हो गया 4/45। 6/13 इंटू किए तो 1/7 हुआ, 13 इंटू 7 करेंगे, 13 7 ज़ा 91 और हो गया 6/91। और ये नेक्स्ट है 4 1/3 डिवाइडेड बाई 3, तो पहले मिक्स को चेंज कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12 प्लस 1
13/3 इंटू 1/3, तो 13/3 इंटू 3 हो गया 9, 13/9। डिवीज़न करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है 3 1/2 डिवाइडेड बाई 4, 3 2 जा 6 और 1 7/2 और इंटू हो गया 1/4। 7 इंटू 1 करते हैं और 2 इंटू 4 करते हैं तो 7/8 हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है 4 3/7। 4 3/7 को पहले चेंज करते हैं। 7 4 28 प्लस 3 होता है 31/7 और डिवाइडेड बाई है 7, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर रेसिप्रोकल होता है 1/7, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 इंटू 7 49, आंसर होता है 31/49। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टाइप का है, फाइंड डिवीज़न का ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे डिवीज़न के बाद 1/2 है वो 2/1 हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2 हो गया 2/5 इंटू 2/1, दैट इज़ 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 4/5 हो गया। 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3 तो हो जाएगा 4/9 इंटू 3/2। अब यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे क्रॉस में कैंसिल हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और यहाँ 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो 2/3 इसका आंसर हो गया। 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7, 3/7 इंटू 7/8 और 7 7 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 3/8। 2 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5, 2 1/3 इंटू 5/3। अब मिक्स को चेंज करिए, 3 2 ज़ा 6, 1 7/3 इंटू 5/3। 7 और 5 मल्टीप्लाई करते हैं 35 होता है और 3 3 ज़ा 9 होता है। 9 से डिवीज़न करते हैं, 9 4 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और 3 और 5 3 8/9 आंसर आता है। मैं इसे वर्बली कर देती हूँ क्योंकि नंबर्स बहुत छोटे छोटे हैं, बट आप लोग जो है उसको कॉपी में किया कीजिए, रफ में पूरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कंप्लीट किया कीजिए। ये क्वेश्चन है 3 1/2 डिवाइडेड बाई 8/3, मतलब 3 1/2 इंटू 3/8। अब 3 2 जा 6 इंटू 7/2 हुआ इंटू 3/8 हुआ। अब मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू 3 21 और 8 इंटू 2 16 और 16 से अब डिवीज़न करें 21 को, 16 1 जा 16 और बच जाता है 4 और 1 5/16। अब क्वेश्चन है 2/5 डिवाइडेड बाई 1 1/2, मतलब 2/5 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 1 3/2। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में 2/5 इंटू 2/3, तो 2 2 सा हो गया 4 और 5 3 सा हो गया 15, यानी कि 4/15। इस क्वेश्चन में दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लेते हैं इसको। 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16/5 और डिवाइडेड बाई है 3 1 ज़ा 3 और 2 5/3 और नेक्स्ट में 16/5 इंटू करेंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा। 16 3 ज़ा होता है 48 और यहाँ 5 इंटू 5 होता है 25, तो हो गया 48/25। और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 25 1 ज़ा 25 और 23 बचता है, तो 123/25 होता है आंसर। नेक्स्ट भी सेम है, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 1 11/5 डिवाइडेड बाई 5 1 ज़ा 5 एंड 1 6/5, तो 11/5 इंटू 5/6 हो जाएगा। हम लोग 5 5 को कैंसिल कर देते हैं तो बचता है 11/6 और 6 से डिवीज़न करते हैं, 6 1 जा 6 बचता है 5/6, 1 5/6 आंसर होता है इसका। आई एम श्योर कि डिवीज़न वगैरह में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, अगर होती है तो अभी ये 7th क्लास में बहुत अच्छे से सीख लेना, क्योंकि उसके बाद आगे जो है और भी हार्ड होते जाएगा आपका सारा सिलेबस, और फिर उस समय आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने पहले से ये सब पढ़ा हुआ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।